उत्तराखंड में बदलने वाली है स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी रेफरल नीति, मरीजों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के DGHS ने जारी किए दिशा निर्देश, जल्द ही वर्कशॉप का होगा आयोजन। पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी होगी दूर, धामी सरकार ने तैयार किया नया फॉर्मूला। उत्तराखंड में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल नीति को तैयार किया है, जिसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा धामी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। हम आपको धामी सरकार के इस फैसले के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले रेफरल नीति के बारे में बताते हैं। नई रेफरल नीति के तहत अस्पतालों को आपस में बेहतर तालमेल बिठाना होगा, जिससे किसी भी मरीज को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत न आए। एक अस्पताल के डॉक्टर मरीज को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर उसके हाल पर नहीं छोड़ सकेंगे, यानी कि दूसरे अस्पताल में मरीजों को तभी ट्रांसफर किया जाएगा जब उस अस्पताल में बेड से लेकर वो सुविधाएं होंगी जो मरीज को चाहिए होगी। इसके लिए डॉक्टर्स को दूसरे अस्पताल के नोडल अधिकारी से पहले ही बात कर मरीजों के बारे में सभी जानकारी देनी होगी। सभी जिलों के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अपनी क्षमता के मुताबिक ही लिंक अस्पताल में ही मरीज को रेफर कर सकेंगे। मरीजों को ट्रांसफर करने से पहले मरीज की हालत स्थिर करनी होगी, तभी दूसरे अस्पताल के लिए मरीज को भेजा जाएगा। मरीज को बेहतर सुविधा के लिए कैटस एम्बुलेंस या अस्पताल के एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में सुरक्षित ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा एक रजिस्टर में ट्रांसफर मरीजों का पूरा ब्यौरा रखना होगा। अगर दूसरा अस्पताल मरीज को लेने और इलाज करने से मना करता है तो एम्बुलेंस के कर्मचारी या रेफर करने वाला अस्पताल संबंधित अस्पताल के नोडल अधिकारी से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेफरल नीति का मकसद यही है कि गंभीर बीमारी से जूझते मरीज के इलाज के लिए अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकने के लिए मजबूर न हो। रेफरल नीति के अनुसार मेडिकल कॉलेज से जुड़े बड़े अस्पताल किसी मरीज को दूसरे अस्पताल में तभी ट्रांसफर कर पाएंगे जब उनके पास मरीज से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए सुविधाएं नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार ने भी चूंकि एक रेफरल नीति दी है, तो उसको हम पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरीज की भलाई के लिए है कि मरीज जहाँ भी रेफ़र किया जाए वो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मरीज को बिना बात ही रेफ़र किया जाए। अगर हमारे पास पूरी सुविधा है, बेड खाली है, तो ज़रूर से हम उस मरीज को यहाँ पूरी सुविधा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास ICU बेड की नीड है और ICU नहीं है और अगले 12 घंटे के अंदर उस ICU ना मिलने की उम्मीद भी है, तो ऐसे केस में रेफ़र करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं है और जहाँ मैं रेफ़र करना चाह रहा हूँ वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, तो ऐसे किसी केस में, और ये सब भी डॉक्टर्स को मालूम रहता है, इसके हम ऊपर एक वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो इन चीज़ों को पूरी तरह लागू किया जाएगा मरीज की भलाई। चलिए अब आपको धामी सरकार के उस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में मरीजों के लिए काफी सुविधाजनक होने वाला है। पर्वतीय इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है। डॉक्टरों की कमी की वजह से पहाड़ों के लोगों को न तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही थी, न ही इमरजेंसी की हालत में उनकी जान बचाने की गारंटी। ऐसे में धामी सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है और अपनी कैबिनेट से उसे मंजूरी भी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए गैप स्टडी वाली योजना बना रहा है। इस योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उनकी रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। मतलब एक्सपर्ट सरकारी डॉक्टर अब 5 साल और सेवाएं दे सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा और पर्वतीय इलाकों में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। दूर दराज के क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों के पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC और दूसरे अस्पतालों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी माननीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सेवा विस्तार का जहां इशू है वहां 60 से 65 साल कर दिया है
और प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हम अभी फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अभी आधा जो है हमारा शॉर्टेज है। 1262 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट के, जिसमें से 597 कार्यरत हैं और 655 पोस्ट अभी फ़िलहाल अभी जो है खाली है। और अगर जो बॉन्डेड डॉक्टर्स को भी हम जोड़ दें तो लगभग 400 की कमी है फ़िलहाल। तो इसी को देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल ने सेवा विस्तार दिया है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए लागू है और उन्हीं के लिए होगा जो क्लिनिकल पोस्ट में है। मतलब उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बूस्टर देने की तैयारी है। ऐसा बूस्टर जिससे दावा है कि बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। डॉक्टरों की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही अस्पतालों के बीच तालमेल भी बढ़ेगा। अस्पतालों और मरीजों के बीच का तार मजबूत होगा। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्हें इलाज के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जाएगा और उसकी निगरानी जिम्मेदार विभाग और अफसर करेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।